फ्रेंड्स, राज इतिहास के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप कठिन से कठिन पहेलियां बुझाने में माहिर हैं और ऐतिहासिक किस्सों में दिलचस्पी रखते हैं, तो भारतीय इतिहास के इन अनसुलझे रहस्यों को जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही बना है। इतिहास हमेशा कुछ न कुछ सिखाता रहता है, पर इसमें अनगिनत रहस्य समाये हुए हैं, जिसे इंसान हर कदम पर सुलझाने की कोशिश करता रहता है। कुछ रहस्य नए होते हैं और कुछ सदियों पुराने। भारतीय इतिहास में ऐसी कई कहानियां मौजूद हैं जिसमें ढेरों राज छिपे हैं, जिन्हें जानने के लिए वैज्ञानिक और इतिहासकार हमेशा से प्रयत्न करते आ रहे हैं। आइए ऐसी ही कुछ कहानी से हम रूबरू होते हैं। गुमनाम सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन संस्कृति है। मिस्र सभ्यता से भी सिंधु घाटी सभ्यता पुरानी, बड़ी, रहस्यमय और अनेक अनसुलझे सवालों से भरी पड़ी है। जिन लोगों ने इस सभ्यता की शुरुआत की, उनके बारे में पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिला। इतना ही नहीं, उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए 4000 साल पुरानी सिंधु चित्रमय लिपि को भी आज तक कोई समझ नहीं पाया है। सिंधु घाटी सभ्यता 3300 ईसा पूर्व 1700 ईसा पूर्व की है। विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। उस जमाने की संस्कृति और उससे संबंधित असंख्य रहस्य धरती की गोद में समा गए हैं, इसलिए इस सभ्यता को समझना मुश्किल है। ये हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। इसका विकास सिंधु और घग्गर यानी कि हकड़ा यानी प्राचीन सरस्वती के किनारे हुआ। मोहनजोदाड़ो, कलिबंगा, लोथल, घोलवीर, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र थे। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने की थी। सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक युग में रखा गया है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। रेडियो कार्बन यानी C14 जैसी विलक्षण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वसामान्य तिथि को 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिम पुरास्थल बलूचिस्तान में है। पूर्वी पुरास्थल आलमगीर मेरठ में है। उत्तरी पुरास्थल मांदा, अखनूर, जम्मू कश्मीर और दक्षिणी पुरास्थल दाइमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र में है। इस सभ्यता में सैंधवकालीन नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई थी। वो है मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलवीर, राखीगढ़ और कालीबंगन। हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। जूते हुए खेत और नक्शीदार ईंटों के प्रयोग कालीबंगन से प्राप्त हुए। मोहनजोदाड़ो से मिले अन्नगार शायद सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। मोहनजोदाड़ो से मिला स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है। अग्निकुंड, लोथल और कालीबंगा से मिले मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक शिल पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है, जिसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंस थे। मोहनजोदाड़ो से एक नर्तकी की कांस्य की मूर्ति भी मिली है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। ये लिपि दाई से बाई और लिखी जाती है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास की ग्रिड पद्धति अपनाई थी, यानी कि दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। इस सभ्यता की मुख्य फसलें थी गेहूं और जौ। मिठास के लिए लोग शहद का इस्तेमाल करते थे। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। सरकों तथा कालीबंगा और लोथल से सिंधुकालीन घोड़ों के अस्थिपंजर मिले हैं। यातायात के लिए ये लोग बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी का इस्तेमाल करते थे। हड़प्पा सभ्यता का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे और उसकी पूजा भी करते थे। पेड़ की पूजा, शिव पूजा के सबूत भी सिंधु सभ्यता से ही मिले हैं। स्वस्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की ही देन है, जिससे वो सूर्योपासना का अनुमान लगाते थे। स्त्री की मिट्टी की मूर्तियां मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का समाज मातृसत्ताक था। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। हाल ही में हुए शोध में बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बड़े तौर पर मांसभक्षी थे। वो गाय, भैंस और बकरी के मांस खाते थे। सिंधु घाटी में मिले मिट्टी के बर्तन और खान पान के तौर तरीके इस शोध के आधार हैं। हालांकि खुदाई में सूअर की हड्डियां भी मिली है, लेकिन सूअर किस काम के लिए आते रहे होंगे ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। कुछ अवशेष हिरण और पक्षियों के भी मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भौगोलिक रूप से आधुनिक पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत, दक्षिण भारत और अफगानिस्तान के इलाके में था। मैदान, पहाड़, नदी घाट, रेगिस्तान और समुद्र तटीय अलग अलग इलाकों में सिंधु सभ्यता का विस्तार था। इसमें 5 मुख्य शहर और कई छोटी छोटी आबादियां शामिल थी। ईसा पूर्व 2100 के बाद सिंधु सभ्यता के पश्चिमी भाग धीरे धीरे खाली होते गए और पूर्वी भाग विकसित हुए। इस दौर में सिंधु सभ्यता में शहर कम और गांव अधिक थे।
खराब मौसम का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के बारे में अनेक विद्वानों के कई मत हैं। एक सिद्धांत यह कहता है कि इंडो यूरोपियन जनजातियों जैसे आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया था तथा उसे हरा दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में ऐसे कई तत्व पाए गए हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि यह सभ्यता आक्रमण के कारण एकदम विलुप्त नहीं हुई थी। दूसरी तरफ से बहुत ही पुरातत्वविद सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण प्रकृति जन्य मानते हैं। प्राकृतिक कारण भूगर्भीय और जलवायु संबंधी हो सकते हैं। एक प्राकृतिक कारण वर्षण प्रतिमान का बदला भी हो सकता है। एक अन्य कारण ये भी है कि नदियों द्वारा अपना मार्ग बदलने के कारण इन प्राकृतिक आपदाओं को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मंद गति से हुआ परंतु निश्चित कारण माना गया है। ज्यादातर विद्वानों का मत है कि इस सभ्यता का पतन बाढ़ के प्रकोप से हुआ। हालांकि इस सभ्यता का विकास नदी के घाटी में ही हुई थी तो बाढ़ का आना स्वाभाविक था, इसलिए यह तर्कसंगत लगता है। वहीं कुछ और विद्वानों का कहना है कि केवल बाढ़ इतनी विशाल सभ्यता का पतन का कारण नहीं हो सकती, इसलिए बाढ़ के अलावा और भी कारण है, जैसे आग लग जाना, महामारी, बाहरी आक्रमण आदि का समर्थन कुछ विद्वान करते हैं। फिर भी तर्कसंगत लगता है कि पहले तो यहाँ बाढ़ का प्रकोप हुआ होगा जिसमें भारी जान माल की हानि हुई होगी। उसके बाद मृतकों के शवों को सड़ने, अन्य कारणों से महामारी फैल गई होगी तथा खाद्य सामग्री का अभाव हो गया होगा, जिससे बचे हुए अधिकांश लोग भी मर गए होंगे तथा कुछ लोग सुदूर स्थानों पर चले गए होंगे। खुदाई के दौरान मिले तथ्यों से ही विद्वानों ने इसके पतन के कुछ कारणों अनुमानों के आधार पर निकाले हैं और इसके अलावा कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि कैसे वैभवशाली हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।